परेशानियां बढ़ जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। सुविधा करते तो ये बच्चे थोड़े न मरते। मेरे बच्चे को कल काट लिया। 20 निकला था, इसमें एक भी कुत्ता नजर नहीं आया। गली मोहल्ले में आए दिन बच्चों को काटते रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में इंजेक्शन की इतनी सुविधा नहीं है। किसी को काटता है तो साफ मना कर देते हैं कि ये हमारे नहीं है। सुविधा नहीं मिल पाती, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। आज हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं दिल्ली की जनता से जानने कि आखिर जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं इसके लिए क्या कुछ अहम सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए ताकि वे सड़कों पर ना घूमें, लोगों पर हमले ना करें और लोगों को इससे हानि ना पहुंचे। हमने बीते दिनों देखा है कि कुछ खबरें ऐसी आई हैं जिसको लेकर वाकई में ही वो काफ़ी चिंताजनक खबरें थी, जिसमें कुत्तों के हमले से बच्चों को जान तक जो है वो गंवानी पड़ी थी। और अब एक और खबर है, वाघ बकरी चाय के सीईओ की मौत भी कुत्तों के हमले से हो जाती है। इन सभी को लेकर जनता क्या सोचती है? आखिर जो जानवर, ये जो कुत्ते सड़कों पर, आवारा कुत्ते जो सड़कों पर घूमते हैं, इनके लिए सरकार को क्या अहम सुविधाएं करनी चाहिए? इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर जनता क्या कुछ सजेस्ट करती है हमें और सरकार को कि क्या कुछ उनकी सुविधाओं के लिए और बेहतर होना चाहिए ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं या कहीं घटनाएं जो हैं वो ना हो सके, उन पर रोक लगाई जा सके। जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं इस पर क्या राय रखते हैं? इस पे राय देखो जी, इस पे खास करके सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और सड़कों पे कन्वेंस चलता है, उस पे भी वो टकरा जाते हैं। एक्सीडेंट का हमेशा खतरा बना रहता है और काट लेते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटलों में इंजेक्शन की इतनी सुविधा नहीं है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके काटने से। तो आप भी गाड़ी चलाते हैं? हाँ, क्या गाड़ी चलाने के दौरान कभी ऐसा कुछ बिल्कुल हुआ है? टकरा जाते हैं, गाड़ी से भी टकरा जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं, हमें चोट भी लग जाती है। लेकिन उसका कोई सही सलूशन, कोई ठोस कदम सरकार अभी तक उठा नहीं पाई है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई जानवर हैं, हम तो कहते हैं उन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मनुष्य जाति को हानि पहुंचती है उनसे। काट लेते हैं, परेशानी बढ़ जाती है, बच्चों को नोच लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार बच्चों को देखा जाता है उनकी मौत भी हो जाती है, उनको बिल्कुल नोच देते हैं। तो उनके लिए सरकार से मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि एक ठोस कदम उठाया जाए उनके लिए। और आवारा कुत्ते जो सड़कों पे घूमते हैं उनका एक कोई ठोस कदम उठा करके उनके लिए कोई एक बहुत अच्छी कोई योजना बनाई जाए जिससे सड़कों पे आवारा कुत्ते ना घूमें। और इनका जो प्रजनन होता है उस पर भी सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। और घरों में देखा गया है लोग देसी कुत्ते पाल लेते हैं, अगर किसी को काटता है तो साफ मना कर देते हैं कि ये हमारे नहीं हैं। लेकिन वो गली मोहल्ले में आए दिन बच्चों को काटते रहते हैं, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को काट लेते हैं। और जो सड़क पे कोई भी आदमी मोटरसाइकिल से, साइकिल से जो चलता है उनसे भी उनसे दुर्घटना होती है। और यहाँ तक कि वो गायों को भी काट लेते हैं, जानवरों को भी काट लेते हैं। वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। भाई हर किसी के पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके उनके इंजेक्शन लगवाए। सरकारी हॉस्पिटल में आम जनमानस भागता है, वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाती, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर भी इंजेक्शन नहीं लग पाता। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ ऐसा कोई हादसा हुआ है? हाँ, मैं बताता रहा हूँ, मेरे बच्चे को कल काट लिया, कल दो बंदों को काट लिया, मेरे गेट पे काट लिया। एक बंदे स्कूटी से मियाँ बीवी जा रहे थे, उनके पीछे भगे, वो गिर भी गए, फिर भी काट लिया उन्हें। और मेरा बच्चा घर से बाहर निकला, निकलते साथ ही पैर में काट लिया उसके, पूरा दिन अस्पताल में लग गया। अच्छा। हम तो देखो मजदूर आदमी हैं, सप्लाई करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, तो उससे कितनी परेशानी बढ़ गई। पूरा दिन हमारी मिसेज और लड़का पूरा दिन अस्पताल में लगे रहे, तब जाकर के 5 बजे नंबर आया इंजेक्शन लगने के लिए। लेकिन दिल्ली जैसे शहर की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या है जी सड़कों पर घूमने वाले जानवरों की। जी हाँ, लग रहा है कि सरकार अगर कदम उठाती है तो इन पर जल्द से जल्द रोक लग सकेगी। सरकार कदम उठाती है, लेकिन सरकार के पास तो योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो उनके निचले तबके के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत की वजह से कुछ भी नहीं हो पाता। सब धरा का धरा रह जाता है, सिर्फ कागजों में और हवाई में और टीवी पे, चैनलों पे, सोशल नेटवर्किंग पे, यहीं पे वो सुविधाएं दिखाई जाती हैं। बाकी अगर ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो पाता, चाहे वो सरकार कोई भी हो। बेसिकली शेल्टर्स ही नहीं है इनके लिए ना। अगर कोई आता है तो सारे उठा लिए जाते हैं, फिर रोड पे छोड़ दिया जाता है। कोई शेल्टर्स नहीं है, कोई वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं है, और फूड का तो है ही नहीं, फूड ऑन रोड है बेसिकली। तो हो गई ऐसे इंसिडेंट्स। मतलब आम पब्लिक ही थोड़ा बहुत अगर उनको खिला दे तो खिला दे, अदरवाइज और प्रॉपर उनके लिए कुछ प्रॉपर कोई शेल्टर्स नहीं है ना। विंटर्स के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ना, कहीं और है। अब और सिटीज़ देख लो, हर जगह है, यहाँ नहीं है। तो
क्या होना चाहिए इनके लिए बेसिकली? शेल्टर्स होने चाहिए और कोई एक जैसे इनका है WHO करता है इनके लिए, तो वैसा होना चाहिए बेसिकली। WHO ने तो आंकड़े भी कई ऐसे जाहिर कर दिए हैं जिसमें लाखों की संख्या में जो है वो हादसे दिखाए गए हैं, लोगों की संख्या, उनके काटने से मरनों की संख्या भी जो है लोगों की वो भी सामने आई है। तो ये कैसे रुकेगा? भाई अब जो प्राइवेट शेल्टर्स हैं उनको भी फॉरवर्ड स्टेप्स लेने चाहिए। बहुत सारे हैं, जैसे आउटर्स में रखे हुए हैं इन्होंने, तो कुछ ना कुछ तो इनके रिगार्डिंग करना चाहिए इन लोगों को। और इनफैक्ट जो एरियाज़ हैं हमारे, जो आप कह सकते हो कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारा इनका है पॉपुलेशंस, तो उसके जगह भी थोड़ा सा इनको एक्ट लेना चाहिए। अगर लगता है आपको अगर शेल्टर्स वगैरह बन जाएंगे तो जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, या जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जब कभी कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है तो उनको उठाकर डाल दिया जाता है, बांध के डाल दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं रोक लगेगी? बिल्कुल होगा। और जो अनडिफाइंड डेथ्स हैं वो भी रुकेंगी, पॉपुलेशंस भी रुकेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कंट्रोल हो सकती है। बीमारियां होनी है, जो रेबीज़ हैं और भी चीज़ें हैं, वो रुक जाएगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और शख्स उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं सर इसे? बस सही है, हम जो सर ने कहा वो बात सही है। इनका तो रुकावट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक रुकावट नहीं होगी तो इस देश में कुछ होगा भी नहीं। बीमारी ज़्यादा फैलती है, नहीं सही फैलती है, हर चीज़ इन्हीं के चक्कर में होती है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुत्ते कहीं गाड़ी लेकर कोई लड़के बच्चे जा रहे हैं, उनके पीछे भागते हैं, वो एक्सीडेंट उन्हीं चीज़ों से होते हैं। तो हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि इनको कम से कम रोक के बांध देना चाहिए कहीं और ले जाके। अभी G20 निकला था, उसमें एक भी कुत्ता नज़र नहीं आया, तो कहीं तो इन्होंने डाले थे, तो अब क्यों नहीं डाल रहे लोग? अब क्यों फेंक रहे हैं बाहर निकाल के? तो जब एक जगह इनको बना दिया तो दोबारा वही जगह बनाओ कि इनको सहूलियत से रख दो। पब्लिक कितना खिलाएगी? एक आधी बंदा खिलाएगा, रोज उसको कोई खिलाता नहीं है। तो सरकार का भी तो कहने का मसला है, सरकार भी तो कुछ ना करे ना इनके लिए। जब जनता के लिए करती है सरकार, तो जानवर के लिए कौन करेगा फिर? हम जैसे थोड़ी कर पाएंगे। हम तो कभी आ गए तो खिला दिया, नहीं आया तो किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी को काट रहे हैं। तो इस तरीके से ये हादसे होते रहेंगे अगर सरकार इनका भूख भी एक कारण है हादसों का? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। अगर इंसान मांग सकता तो जानवर थोड़ी मांगेगा, जानवर तो काटेगा या पीछे भागेगा आप लोगों के। तो इससे सरकार को चाहिए कि एक कुत्तों की लिए भी एक चीज़ बनाए कि ताकि वहाँ रहें इस लोग। G20 में जहाँ रखा वहाँ रख लो, दिक्कत कहाँ आ रही है? जब भी तो रखा ना, पूरा इलाके खाली हो गया, कुत्ता कहीं नजर नहीं आया, तो अब क्यों नहीं रख रहा है? अब भी इनका मतलब ये है कि कहने का कि रखना चाहिए सरकार को। हाथ से भी कमी आएगी, फिर हाथ से भी नहीं हो पाएंगे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, उनके पीछे भागते हैं कुत्ते, गिर जाते हैं बच्चे, लग जाती है चोट, मर भी सकता है कोई। तो इस चक्कर में गलत है, सरकार को करना चाहिए। ये सड़क पर जो कुत्ते जो भी गाड़ी लेके गुजरते हैं, उसके पीछे कुत्ते चहटना स्टार्ट कर देते हैं, वो गिर जाते हैं, काट भी लेते हैं उसको। और बस तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार इस पर कुछ करना चाहिए, उसको कोई सुविधा देना चाहिए, सो कल को कोई भी जाए हादसा उसा ना होवे। अक्सर ज़्यादा गाड़ी के पीछे भागते हैं तो गाड़ी लड़खड़ा के औरों को भी चोट लगता है, ठीक है ना, उनके सहारे से जो चलाते हैं उसको भी चोट लग जाते हैं, वो कुत्ते के चक्कर में होते रहते हैं। अच्छा, तो अगर आपके एरिया में भी डॉग्स हैं? बहुत है, इस गली में पूरे कुत्ते भरा हुआ है। कोई भी तो कितनी परेशानियां आती हैं? परेशानी बहुत है कुत्ते से। क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानी ये है, से अगर अकेला में देखता है तो इधर चपोट लेता है पीछे से, अच्छा, ठीक है, उसके से बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी डर है? बिल्कुल डर है, उसके लिए तो और ज़्यादा डर है। राय क्या, समस्या तो इनसे है ही, हाँ, किसी को भी काट लेते हैं, नुकसान तो है ही। हाँ, क्या समस्याएं आती हैं? समस्या है कि बच्चों पर ज़्यादा हमला करते हैं। हाँ, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? बस इन्हें सब उठाने चाहिए, अच्छा, इनको सेफ जगह पर रखा जा, हाँ, रोड पर ना छोड़ा जा। अच्छा, बस यही। आप क्या राय रखते हैं सर? सही है, जो कहा है सही है। वो क्या होना चाहिए अगर ये सड़कों पर घूम रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या कुछ और अच्छा बेहतर होना चाहिए इनके लिए? बेहतर होनी चाहिए, सरकार को इसको ये करनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। शेल्टर होम्स इन लोगों के लिए बनाने चाहिए, हाँ, जहाँ पे सेंटर। इनको खाना रहना, नहीं बिल्कुल सर्दियों में भी इनकी सुविधा जो है वो मिले। बिल्कुल सेंटर जो बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, सड़कों पर ये लोग जब घूमते हैं तो ये भी जो है वो सामने वाले पर हमलावर होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ियों के जरिए ये भी जो है वो गाड़ियों के नीचे हो जाते हैं, बिल्कुल। तो कैसे मतलब इस चीज़ से निपटारा हो? वही है, सुरक्षा करनी चाहिए इंसान को। हाँ,
जभी तो जो होगा। मैं कह रहा हूँ सरकार को इसके लिए हॉल बनाना चाहिए और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि पब्लिक को भी परेशानी हो रही है और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। आपने कई जगह सुना, पेपरों में देखा है कि बच्चे को काट के खा गए कुत्ते। इससे भाई इसकी सुरक्षा तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए। आप सरकार तो बोलती है कि हम हर सुविधा कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार इस पर काम अगर कर रही सुविधा करते तो ये बच्चे थोड़े न मरते। अभी बच्चे को काट लिया था, आपने अभी अभी न्यूज़ में देखा था, पेपर में देखा था। तो ये सुरक्षा करना सरकार का जिम्मेदारी है। इससे कितना सुधार हो जाएगा? अगर इससे ऐसा बहुत होता है सुधार होगा, बच्चों की जान बचेगी। और साथ ही ये भी जो और ये जीव जंतु हैं, ये भी गाड़ी के चक्कर में गाड़ी में दब जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाती है, ये भी मर जाते हैं, इनकी भी सुरक्षा होगी। सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों या फिर आवारा कुत्तों को लेकर जनता की क्या राय है, ये आप सुन चुके हैं। जनता ज़्यादातर समर्थन करती है सरकार द्वारा इन सभी जानवरों के लिए शेल्टर होम्स बनवाए जाएं, वहाँ पर उनका अच्छे से देख रेख भी होगा। और जिसके बाद जब ये शेल्टर होम बन जाएंगे, उसके बाद तमाम घटनाएं जो सड़कों पर हो रही हैं, चाहे फिर उसमें जान गंवाने वाला इंसान हो या फिर खुद जानवर, उन दोनों के आंकड़ों में जो है वो कमी आएगी। ये जनता ने जो है वो अपनी राय रखी है इस विषय को लेकर। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सुझाव है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।